हमारे साथ में जोगेश्वर गर्ग जी जुड़ चुके हैं, मुख्य सचेतक है राजस्थान विधानसभा के। जोगेश्वर गर्ग जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सर, एक बड़ा दुखद मामला सामने आया था 16 अगस्त को, और उसके बाद में बुरी खबर यह आई कि उस बच्चे की डेथ यहाँ पर हो चुकी है। क्या अपील आप करना चाहेंगे सर उदयपुर वासियों से? देखिए, सारा घटनाक्रम बहुत दुखद भी है और बहुत चौंकाने वाला भी है और कष्ट देने वाला भी है। जिस तरह से हुआ है, 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा इतना हिंसक और क्रूर कैसे हो सकता है, ये हमारे लिए तो कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ है। और जब मैं जो तथाकथित सेकुलर लोग, सूडो सेकुलर लोग डबल स्टैंडर्ड की जिंदगी जीते हैं, जब मारने वाला कोई और हो तो अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं और मरने वाला कोई और हो तो अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। जाति बदलते, धर्म बदलते, उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए और सबको मिलजुल के सच को स्वीकार करना चाहिए, कटु सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसी रूप में उसको निपटना भी चाहिए। सब लोग मिलकर, सरकार तो अपना काम करेगी, प्रतिपक्ष को भी और जो राजनीति से जुड़े नहीं है उनको भी इस कटु सत्य को स्वीकार करते हुए इसका परमानेंट इलाज कुछ हो, हमेशा के लिए ये सारी चीजें हो जाए ठीक, दोबारा कभी ऐसी घटना नहीं हो, ऐसा माहौल हमको बनाना चाहिए। सबको सोचना चाहिए, पूरे देश के एक एक नागरिक को इस तरह में सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। क्यों होता है ऐसा बार बार, ये इस पर चिंतन गहन चिंतन होना चाहिए ताकि सभी भविष्य में रोका जा सकेगा। जोगेश्वर जी, आपका एक लंबा राजनीतिक वो रहा है सर, अनुभव है, आपने लंबी सियासी पारियां खेली है, आपने उदयपुर को भी देखा सर बहुत करीब से। सर, उदयपुर बहुत शांतप्रिय शहर है, लेकिन जब से पिछले कुछ दिनों में आपने नहीं देखा कि पिछले कुछ वक्त के अंदर, कुछ महीनों के अंदर एक नई फैक्ट्री वहां पर तैयार की जा रही है इस तरीके की हमले करने की? पहले तो कन्हैया लाल का मामला सामने आ गया, उसके बाद में इस बच्चे का मामला सामने आ गया। एक छोटा बच्चा 15 साल का जिस पर हमला हुआ, उसी का साथी हमला करता है, तो कहीं ना कहीं सर उसकी दीक्षा पर भी तो सवाल उठेंगे। वो चाकू लेकर अपने स्कूल तक कैसे पहुंच जाता है, उसके घर में हथियार कैसे बरामद हो जाते हैं? देखिए, हैदराबाद का रोहित वेमुला की हत्या हुई, दलित नहीं था, लेकिन उसको दलित प्रचारित करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब ये उदयपुर का बालक, उनको दलित डर नहीं आ रहा है क्योंकि मारने वाला कोई और है। ये है डबल स्टैंडर्ड जिसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये सूडो सेकुलर लोग इस देश को इस ज्वालामुखी के मुख पे बिठा रहे हैं। सच को सच मानते हुए, अपराधी को अपराधी मानते हुए उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और उनकी मानसिकता को समझना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को समझना चाहिए। भारत कभी असहिष्णु नहीं रहा, भारत कभी भी इतना क्रूर आक्रामक नहीं रहा जिसको मराया जा रहा है और उस रिएक्शन में बन रहा है। मरते हमको आक्रामक होना पड़ रहा है, मजबूरी में हमको असहिष्णु होना पड़ रहा है। जिसके कारण होना पड़ रहा है उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तो असहिष्णुता भी बढ़ेगी, आक्रामकता भी बढ़ेगी और इस तरह की घटनाएं भी बढ़ेगी। घटना होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, इसलिए वो क्रिया ही नहीं हो उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हमारे साथ जुड़े जोगेश्वर गर्ग जी, जो कि राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं, वो हमारे साथ में जुड़े। उन्होंने उन तथाकथित उन लोगों पर, उन नेताओं पर भी हमला यहां पर बोला है जो यहां पर कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग इसे नहीं दिया जाना